मत करो, भगवान का कृपा होगा तो जरूर आपके घर में जो है पुत्र का जन्म होगा। उसके लिए एक यज्ञ कराना होगा। शंकर जी दशरथ जी ने कहा कि तत्काल यज्ञ करिए, क्या विधान है इसका? वशिष्ठ जी ने कहा कि विधान यही है कि जो है पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। और पुत्रेष्टि यज्ञ जो है सब लोग नहीं करता है, पुत्रेष्टि यज्ञ वही करता है जिनका जो है पुत्र होता है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए, श्रृंगी ऋषि ही पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। देखिए पहले के संत लोग होते थे, पहले के विद्वान लोग होते थे कि कोई यज्ञ का एक स्पष्ट जो है विद्वान रहता था, लेकिन आजकल तो जो है अनेक प्रकार के विद्वान घूम रहे हैं। कुछ भी कराइए यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पुत्रों करा देंगे। हरिवंश महापुराण सुना देंगे, उनका वंश है कि नहीं है, संत हैं कि गृहस्थ हैं, लेकिन जो है ठिका ले लेंगे, 1 लाख रुपया लेंगे, महामृत्युंजय से जो है आपका घुटना का जो है दर्द ठीक कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग जो है घूम रहे हैं, इसी से हम लोग को बचना चाहिए। सबका अधिकार जो है दिया गया है। ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है, शूद्र का कर्म क्या है, ये चारों वर्णों का अलग अलग जो है शास्त्रों में जो है महाराज विभाजन कर दिया गया है। लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं। संत कोई भी बन सकता है, मैं कह रहा हूँ संत कोई भी बन सकता है, लेकिन कोई भी संत दान नहीं ले सकता है, कोई संत दान नहीं ले सकता है। संत कोई भी बन सकता है। रैदास भी संत थे लेकिन भगवान के परम भक्त थे। कबीर भी संत थे लेकिन वो भगवान के परम भक्त थे। कबीर के गुरु रामानंदाचार्य हैं। प्रमाण है उसका कि काशी में जो है तुलसी घाट पर जो है रामानंदाचार्य जो है प्रतिदिन स्नान करने आते थे, और वहीं पर जो है कबीर जी का इच्छा हुआ कि मैं इनसे गुरु दीक्षा लूं, और वहां पर जो है 3 बजे भोर में ही जाकर के घाटों पर लेट गए। और जब रामानंदाचार्य आए तो उन्हीं के ऊपर जो है उनका पैर पड़ा। उसी समय जो है रामानंदाचार्य के कबीरदास जी ने जो है शिष्यत्व को जो है प्राप्त कर लिया, गुरु जो है ग्रहण कर लिया। अगर आपका विचार शुद्ध है, आपका व्यवहार शुद्ध है, तो महाराज आप जो है भगवान तक पहुंचने में आपको कठिनाई नहीं होगी, आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध होना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि आहार निद्रा भय भयथुनम च समान में तत्पशुभिः नराणाम् अधर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्महीना पशुभिः समान। तो आइए 2 मिनट व्यास जी के माध्यम से भजन श्रवण करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समय भी हो गया है, हमारे गुरु महाराज भी आ गए हैं। गुरुदेव 8:30 बजे जो है मंच पर विराजमान होंगे, उनके मुखार विंद से हम सभी लोग जो है आशीर्वचन श्रवण करेंगे। इसलिए समस्त ग्रामवासियों को, अगल बगल गाँव वाले को भी गुरुदेव के आशीर्वचन को प्राप्त करने के लिए जो है पंडाल में जो है आ जाए। तो आइए हम लोग जैसे भगवान का कीर्तन श्रवण करेंगे। भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे, सभी लोग हाथ ऊपर करिए।
गोपाल प्यारे जिस दिन भज गोपाल मोर मुक्ति नाम धारे और मुक्ति नाम धारे ओ जिस दिन भज गोपाल प्यारे मोर मुक्ति नाम धारे श्वास श्वास भजन में बिलारे
महाराज की जय हो। एक बार महाभारत का युद्ध महाराज समाप्त हो गया। महाभारत के युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज ने रोने लगे। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये भाई मैं इन्हीं के लिए जो इतना कष्ट उठाया, इनको राज दिलवाया और रो रहा है, कह रहा है कि मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। आखिर क्या हो गया है युधिष्ठिर महाराज को? भगवान जो है जाते हैं, कहते हैं कि भैया क्या समस्या है? बोले कि जो है इसी सिंहासन को लेकर के जो है आज हमारे भाई में जो है विवाद हो गया है, हमारे भाई मारे गए हैं, हमारा पुत्र मारा गया है, हमारा जो है भीष्म पितामह, हमारा जो है गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया है। इसी सिंहासन का देन है, इसी कुर्सी का देन है, इसलिए इस कुर्सी पर हम जो है नहीं बैठेंगे। भगवान ने समझाया, कुछ दिनों के लिए बैठे। भगवान ने सोचा कि परेशान है, इनका परेशानी एक ही जगह जो है ठीक हो सकता है। वो कहाँ होगा? वो भीष्म पितामह के पास जो है होगा। पांचों पांडव, साथ में कुंती मैया और साथ में द्रौपदी, पंचाली और भगवान, इन सभी को लेकर के जो है भीष्म पितामह जहाँ बाण की सैया पर महाराज खड़े हुए हैं वहां जो है जाते हैं। और जाने के बाद वो कहते हैं कि पितामह ये पांडव आपसे मिलने के लिए आए हैं, इनको कुछ संतावना दीजिए, इनको समझाइए, बुझाइए, रो रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि पांचों भाई तुम लोग आगे आओ। और भीष्म पितामह ने पांचों को बुला करके जो है धर्म का उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्रों, जीवन में पाप नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्रों, पापियों की सहायता नहीं करनी चाहिए और पाप होते हुए जो है देखना नहीं चाहिए। उसी सभा में पंचाली ने सुनी कि आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापियों की सहायता नहीं करनी चाहिए। इस बात को सुन करके जो है पंचाली महाराज हंसी आ गया। भीष्म पितामह ने देखा कि हम पांडवों को उपदेश दे रहे हैं और हमारे घर की कुलवधू पंचाली द्रौपदी जो हंस रही है। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री तुम क्यों हंस रही हो? पंचाली ने कहा कि कोई बात नहीं है दादाजी, मेरे को इसी तरह से हंसी आ गई। लेकिन भीष्म पितामह कह रहे हैं नहीं पुत्री, बड़े घराने के लोग जब बड़े लोग आपस में बातचीत करते हैं तो घर की जो है ये परंपरा नहीं होता है, छोटे लोग हंसते नहीं है। और इस घर के तुम कुलवधू हो, तुम हंसी तो क्यों हंसी? हंसने का वजह क्या है? तुमने क्यों हंसा? द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं है पितामह, इसी तरह से हंसी आ गई। नहीं नहीं तुम बताओ, हंसा तो क्यों हंसा? द्रौपदी ने सोचा कि अगर नहीं बताऊंगी, अगर इसी बात को लेकर के कहीं पितामह को जो है मृत्यु हो जाएगा तो मैं कलंकित हो जाऊंगी, मेरे ऊपर कलंक लगेगा, इसलिए यह बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, बस इसी बात पर हंसी आई पितामह कि आप हमारे आज पांचों पतियों से कह रहे हैं कि व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पापियों की सहायता नहीं करनी चाहिए, पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। पिताजी, पितामह आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आप यहीं की सभा में, आप यहीं की सभा में, आप यहीं के घर में, आप यहीं की वधू को जो है चीर हरण हो रहा था, निमस्कार किया जा रहा था, आप वहां थे। पितामह याचक तो पाप नहीं किया, लेकिन पाप होते हुए आपने देखा है, पापियों की सहायता किया है। आपने जाना कि दुर्योधन पापी है, लेकिन उसी के तरफ से आपने युद्ध किया। आपने ऐसा क्यों किया? आज हमारे पांचों पतियों को लंबा लंबा आप उपदेश दे रहे हो कि व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पापियों की सहायता नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? भीष्म
पितामह जब इस बात को महाराज सुनते हैं तो रोने लगते हैं। कहते हैं कि पुत्री, आज उसी पाप का दिन है, आज उसी पाप का दिन है कि आज एक अनष्ट ब्रह्मचारी आज भीष्म पितामह 125 वर्ष के हो गया, लेकिन बाण से पर जो है सोया हुआ है। पुत्री, आज वही पाप का दिन है कि आज जो है 58 दिनों तक जो है बाण सैया पर पड़े हुए हैं। मेरे पूरे रोए रोए में बाण जो है गिरा हुआ है, वही पाप का जो है दिन है। पुनः द्रौपदी ने कही कि आपने ऐसा क्यों किया? अरे आप तो मेरे पांचों पति को उपदेश दे रहे हैं कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापियों की सहायता नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे? भीष्म पितामह रोने लगे। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, आज उसी पाप का दिन है, आज उसी का दिन है कि जो है आज अनष्ट ब्रह्मचारी भीष्माचार 58 दिनों तक बाण की सैया पर पड़ा हुआ है। अपने आप को चाह करके भी मैंने नहीं रोक सका, क्योंकि मैंने उसका जो है भोजन करता था, उसके साथ उठन बैठन था, उसके साथ रहन सहन था, उसके साथ मैं वार्तालाप करता था, उसके घर में रहता था, उसका नमक खाता था, उसी का दिन है। पुनः कही द्रौपदी ने कि आपने ऐसा क्यों किया? भीष्माचार्य ने कहा कि मैं उसका संगत करता था, उठन बैठन था उसके साथ, इसलिए हमारे द्वारा ऐसा पाप हुआ। इसलिए प्यारे भक्तों, आप लोगों को हम आज यही संदेश देंगे कि जीवन में पाप नहीं करना चाहिए। आप पाप करोगे, गलत करोगे, आज नहीं तो कल आपको जो है भोगना पड़ेगा। और कहीं पापी है, कोई गलत कर रहा है, करवा रहा है, तो उसको उसके साथ ही नहीं रहना चाहिए, पापी का साथ नहीं देना चाहिए, वैसे लोगों का संगत जो है नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में इस चीज को सुधार लेंगे हम लोग तो जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। बोलिए दीनबंधु भगवान की। अतः मानव जीवन को जीने के लिए तथा धर्म को बचाने के लिए, धर्म क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तब हमारा जो है धर्म रक्षा करेगा। हम धर्म को रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारा रक्षा जो है नहीं कर सकता है। इसलिए प्यारे भक्तों, मानव जीवन को जीने के लिए तथा धर्म को बचाने के लिए 7 सूत्र जो है शास्त्रों में बतलाया गया है, जिसमें पहला सूत्र है जीत आसन। अपना आसन शुद्ध होना चाहिए, बैठक भाजी जो है शुद्ध होना चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग कहीं कहीं यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग खूब सुंदर मंदिर गांव में बना देते हैं, खूब सुंदर जो है आश्रम बना देते हैं, काली जी का, दुर्गा जी का, काली जी का, दुर्गा जी का मंदिर बना देते हैं। उस मंदिर में खूब सुंदर जो है टाइल्स लगा देते हैं, उस टाइल में दुर्गा जी के फोटो, हनुमान जी के फोटो, राम जी के फोटो, कृष्ण भगवान के फोटो, ये सारी देवता देवियों का जो है हम लोग जो है खूब सुंदर सुंदर जो है टाइल्स पर फोटो लगा करके उस मंदिर में चिपकाते हैं। काली जी का मंदिर हो चाहे शंकर जी का मंदिर हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। खूब सुंदर मंदिर बना देते हैं, उस मंदिर में टाइल्स लगवा देते हैं, देवता देवी को प्रतिष्ठित कर देते हैं। लेकिन गर्मी का दिन हो या जाड़ा का दिन हो या बरसात का दिन हो, उसी में बैठ करके हम लोग क्या करते हैं? ताश खेलते हैं। ऐसा आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? खूब सुंदर मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में गर्मी बरसात में लोग बैठ करके ताश खेलता है, वो ताश खेलने का जो है जगह नहीं है। धर्म का मतलब ये नहीं होता
होता है। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को कहा गया है कि अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलोको भवति। अगर अनजान में गलती हो जाता है उसके लिए क्षमा प्रार्थना बनाया गया है, उसके लिए प्रायश्चित बनाया